चाणक्य नीति भाग 3। तलवारें चल चुकी थी, रणनीति बन चुकी थी, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ था। रात का समय, आग जल रही है और उसके सामने बैठे हैं चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य। चंद्रगुप्त: आचार्य, हमने पहली लड़ाई जीत ली, अब सीधा पाटलिपुत्र पर हमला। यह गलती हर युवा योद्धा करता है। एक जीत युद्ध नहीं होती चंद्रगुप्त। युद्ध तब जीता जाता है जब शत्रु लड़ने के योग्य न बचे। यहाँ चाणक्य उसे सिखाते हैं कि उत्साह में लिया गया निर्णय हार का कारण बन सकता है। चाणक्य जमीन पर एक नक्शा बनाते हैं। देखो, यह मगध है और यह उसके आसपास के राज्य। अगर हम सीधा यहाँ हमला करेंगे तो हम हार जाएंगे। चंद्रगुप्त: तो फिर हमें क्या करना चाहिए आचार्य? चाणक्य: पहले उसके मित्रों को छीनो, फिर उसकी ताकत को खत्म करो और अंत में उसका अस्तित्व। शत्रु को अकेला करो, उसके सहयोगियों को अपने पक्ष में लाओ, उसे अंदर से कमजोर करो। दिन बीतते हैं। चंद्रगुप्त गांव-गांव जाता है, लोगों से कहता है, मैं तुम्हें सोना नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें सम्मान दूंगा। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। एक सैनिक पूछता है, राजा तो बहुत है, तुम में क्या अलग है? चंद्रगुप्त: मैं तुम्हारा शासक नहीं, तुम्हारा रक्षक बनना चाहता हूँ। परिणाम ये हुआ कि सेना बढ़ती गई, लोग दिल से जुड़े। यह सिर्फ युद्ध नहीं, आंदोलन बन गया। आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्यों को बुलाया। आज से तुम सैनिक नहीं, छाया हो। एक शिष्य: आचार्य, हमारा काम क्या होगा? चाणक्य: मगध के भीतर जाओ, हर खबर लाओ, कौन वफादार है, कौन गद्दार, सब पता करो। बिना जानकारी के युद्ध मतलब अंधा युद्ध। चाणक्य ने पहले ही दुश्मन की हर चाल समझ ली थी। रात का अंधेरा, मगध के सैनिकों के बीच अफवाह फैलती है, चंद्रगुप्त की सेना आ रही है। एक सैनिक डर कर कहते हैं वो कहीं से भी हमला कर देता है। दूसरा, और उसके पास चाणक्य है, जिसकी चाल कोई नहीं समझ सकता। यह क्या था? यह था मनोवैज्ञानिक युद्ध। युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन का मन तोड़ दिया गया। एक रात चंद्रगुप्त और चाणक्य अंतिम योजना बना रहे हैं। चंद्रगुप्त: आचार्य, अब क्या समय आ गया है? चाणक्य: हाँ, अब शत्रु अकेला है, उसकी सेना डरी हुई है और उसके अपने लोग भी उस पर विश्वास नहीं करते। अब एक ही वार से सब खत्म करना है। सुबह होने से पहले चारों दिशाओं से आक्रमण, भीतर से गद्दारी, बाहर से प्रहार। राजा धनानंद घबरा जाता है। यह कैसे संभव है? हमारी सारी योजना उन्हें कैसे पता चली? क्योंकि हर जानकारी पहले ही चाणक्य तक पहुंच चुकी थी। युद्ध होता है और अंततः नंद वंश हार जाता है। एक सम्राट का जन्म, सिंहासन के सामने खड़ा है चंद्रगुप्त मौर्य। आचार्य, यह सब आपके बिना संभव नहीं था। चाणक्य: नहीं चंद्रगुप्त, मैंने सिर्फ मार्ग दिखाया, चलना तुम्हें ही पड़ा। चाणक्य ने सिखाया, युद्ध ताकत से नहीं, बुद्धि से जीता जाता है। जल्दबाजी हार दिलाती है। सही समय ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपके पास शक्ति और बुद्धि दोनों हो तो आप क्या सिर्फ जीतेंगे या इतिहास बनाएंगे या इतिहास बदल देंगे। जय हिंद।